माना जाता है, लेकिन नागपुर जिले के रामटेक शहर में घटी एक हैरान कर देने वाली घटना ने इस धारणा को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। अंबेडकर वार्ड में रहने वाली 103 वर्षीय गंगाबाई सावजी साकरे, जिन्हें परिजनों द्वारा मृत मान लिया गया था, उन्होंने अंत्येष्टि से ठीक पहले अचानक शरीर में हरकत दिखाई और जोरदार सांस ले ली। इस घटना से पूरा रामटेक शहर सन्न रह गया। पिछले करीब 2 महीनों से गंगाबाई बिस्तर पर थी। उनकी तबीयत बेहद नाजुक थी और वे दिन में केवल 2 चम्मच पानी पर जीवन व्यापन कर रही थी। सोमवार 12 जनवरी की शाम करीब 5 बजे उनके शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आई। सांस रुकने का संदेह होने पर परिजनों ने उन्हें मृत मान लिया और अंत्येष्टि की तैयारी शुरू कर दी। परंपरा के अनुसार उन्हें नए कपड़े पहनाए गए, हाथ पैरों के अंगूठे बांध दिए गए, नाक में रुई रखी गई। रिश्तेदारों और परिचितों को निधन की सूचना दी गई। सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर प्रसारित हो गई। घर के सामने मंडप लगाया गया, कुर्सियां मंगवाई गई, शव वाहन बुक किया गया और 13 जनवरी सुबह 10 बजे अंतिम यात्रा का समय तय कर दिया गया। लेकिन शाम करीब 7 बजे जब अंतिम तैयारियां चल रही थी, तभी अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया। गंगाबाई के पोते राकेश साकरे की नजर उनके पैरों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि पैर की उंगलियां हिल रही है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुरंत हाथ पैरों की बांध खोल दी गई। नाक से रुई हटाते ही गंगाबाई ने जोर की सांस ली। ये दृश्य देखते ही घर में अफरा तफरी मच गई। जिन्हें कुछ देर पहले मृत माना जा चुका था, वे जीवित थी। रोने का माहौल पल भर में हैरानी और भावुकता में बदल गया। निधन की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर, बालाघाट सहित कई दूर दराज के इलाकों से रिश्तेदार रामटेक के लिए रवाना हो चुके थे। कई लोगों ने नौकरी से छुट्टी ले ली थी। मंगलवार को कुछ लोग फूलों की माला लेकर घर पहुंचे, लेकिन सामने जीवित गंगाबाई को देखकर सभी आवक रह गए। तत्काल शव वाहन रद्द किया गया, मंडप हटाया गया, कुर्सियां वापस कर दी गई। जिस घर में शोक की तैयारी थी, वहां अचानक जीवन और राहत का माहौल बन गया। इस पूरी घटना में एक और हैरान करने वाला संयोग सामने आया। 13 जनवरी जिस दिन गंगाबाई की अंतिम यात्रा थी, वही उनका जन्मदिन भी था। 103 वर्ष की उम्र में वे पड़पोते को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी है। कुछ महीने पहले तक उनकी दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वे खुद चावल साफ किया करती थी। परिजनों ने इस अद्भुत घटना के बाद 13 जनवरी को उनका जन्मदिन नहीं, बल्कि नवजीवन का जन्मदिन मानकर मनाने का निर्णय लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही नगराध्यक्ष विकेंद्र महाजन ने भी इसका संज्ञान लिया है। पूरे रामटेक शहर में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि ये कोई देवी का चमत्कार है या फिर मृत्यु घोषित करने में गंभीर चिकित्सकीय चूक। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि रामटेक शहर ने एक ऐसा दृश्य देखा है जहां मौत को मानो अंतिम क्षण में हार का सामना करना पड़ा। रामटेक से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।